गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आप सभी का आपकी साप्ताहिक मीटिंग में पुनः स्वागत है। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम हर हफ्ते एक नई शख्सियत से मिलते हैं, लेकिन आज जिनसे हम मिलेंगे वो हमारे डीएक्सन परिवार का बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे बड़े गर्व की बात है, वो मेरी भाभी हैं। दूसरी बात ये है कि वो पंजाब के नाम से एक अलग ही कहना चाहिए, पंजाब की शेरनी है। जिनको हम बुलाएंगे, जिनसे हम वार्तालाप करेंगे, जिनकी छत्र छाया हमें चाहिए, वो और कोई नहीं, पंजाब की आन बान शान है। उनके नाम से ही पंजाब में जाना जाता है कि हाँ, सीमा जी कुछ हैं। और वाकई में उत्तर प्रदेश की सीमा जब मिलती है पंजाब से तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सीमा जी आज हमें बहुत कुछ नया देने वाली हैं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि हमें उनके ही शब्द सुनने हैं, उनकी ज़बान से ही सुनना है कि वो किस तरह से कर रही हैं। उनके साथ कितनी अच्छी लेडीज़ टीम भी है, बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। मैं ज़ोरदार तालियों के साथ वेलकम करना चाहूँगी सीमा जी का कि वो आएँ और हम सबको मार्गदर्शन करें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत समय से थी कि हम लोग मिलें, लेकिन मौका नहीं दे पा रही थी। 1 महीना अभी पूरा पूर्वांचल में होकर आ रही हैं। तो हम चाहेंगे कि वो अपने थोड़ी-सी बरसात मेहरबानी हम लोगों पर करें कि वो किस तरह से अपने नाम को आगे बढ़ाती चल रही हैं। तो वेलकम सीमा जी। और सबसे बड़ी बात है कि आज पहली बार हमारे चैनल पे एक क्राउन एम्बेसडर का वेलकम हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि ज़ोरदार तालियाँ बजिए उनके लिए कि सीमा जी आएँ। वेलकम सीमा जी। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू। आवाज सही आ रही है? आवाज़ क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सो थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जैसे कि कल्पना जी ने बहुत अच्छा इंट्रो दिया, और अच्छा भी लगता है जब आपके बारे में कोई अच्छा कहे, क्योंकि आप अपने मुंह से अच्छा कहते रहो वो कोई बात नहीं बनती। जब कोई दूसरा कुछ अच्छा कहे तो तब मानना चाहिए कि हाँ, हम अच्छे हैं। अपने आप को तो हर कोई अच्छा कहता है, पर जैसा कि मैडम ने कहा कि उनके चैनल पे क्राउन एम्बेसडर नहीं, मैं कहूंगी कि मैं भी आपकी एक फैमिली का मेंबर हूँ। जिस तरह से हमारी अपलाइन, हम सबकी अपलाइन ग्रेट कपल मिस्टर भरत एंड शिप्रा गर्ग, तो जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि हम उसी पेड़ की शाखाएं हैं सब। ठीक है कि मैं कहूंगी कि डीएक्सन फैमिली में वी आर कजन ब्रदर सिस्टर्स, कि हम एक ही परिवार का हिस्सा है, और एक दूसरे को सपोर्ट के लिए ही हम हैं। अगर एज अ मैं क्राउन एम्बेसडर कहूँ, या फिर एज अ फैमिली डीएक्सन फैमिली मेंबर कहूँ, या एज अ अपलाइन कहूँ, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना भी चाहिए। और नेटवर्किंग का जो बिजनेस है या नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म है, वो एक दूसरे को सहयोग करने का ही बिजनेस है। वरना अदर आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, किसी भी जॉब वर्क में चले जाइए, बिजनेस में चले जाइए, वहां हर कोई एक दूसरे को गिराने में लगा रहता है। मगर भगवान की दया से और डॉक्टर लिम की दया से और प्रोफेसर साहब और रत्ना मैडम के सहयोग से हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिस पर हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं, और कुछ आगे बढ़कर अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए प्रोफेसर साहब के लिए, लिम जी के लिए, और हमारी ग्रेट अपलाइन के लिए। तो जैसा कि आज मेरा टॉपिक है कि अपने आप के अपने एक एक्सपीरियंस को मैं हाईलाइट करूं, और थोड़ा लेडीज के ऊपर बात करूं कि किस तरह से वो इस बिजनेस में सक्सेस हो सकती हैं। तो मैं थोड़ी सी अपनी इंट्रो यहाँ देना चाहूंगी कि माई सेल्फ सीमा क्राउन एम्बेसडर होने के साथ साथ चंडीगढ़ से स्टॉकिस्ट भी हैं, और मेरी क्वालिफिकेशन है बीकॉम एमए इकोनॉमिक्स, और उसके साथ साथ डीएक्सन बिजनेस में एक एज अ स्पीकर एक पहचान है। और मुझे अब लगता है कि मुझे किसी को अपनी इंट्रो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग जब कहीं मिलते हैं ना, तो वो हमारे नाम से, हमारे एक स्टेटस से, या फिर एक डीएक्सन परिवार के सदस्य होने के नाते हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं। तो अगर मुझे ये लगता है कि अगर हम डीएक्सन में ना होते तो शायद हमारी ये पहचान ना होती।
और इस पहचान का जो एक पूरा श्रेय जाता है वो डीएक्सन प्लेटफॉर्म को जाता है, क्योंकि डीएक्सन प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आम इंसान को खास बनाने की, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आम इंसानों को खास बनाता है, बनाने की कोशिश नहीं करता, आम को खास बनाता है, एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। और इसके बहुत से एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, हमारे इधर से ले लो, चाहे आप यूपी से ले लो, चाहे आप कहीं भी किसी भी कंट्री से, कि वहाँ डीएक्सन को अडॉप्ट करके, डीएक्सन प्लेटफॉर्म को समझ करके काफी लोगों ने अपनी एक अपनी पहचान बनाई है। और उसके लिए उन्होंने काम, तो हम कहते हैं ना कि हम हर एक प्लेटफॉर्म पे करते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो काम नहीं करता, पर उस प्लेटफॉर्म पर उसकी पहचान बने ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ऐसा कोई मिरेकल नहीं होता कि एक आम बंदा खास बन जाए, एक पत्थर कोहिनूर हीरे की तरह चमकने लग जाए। पर नेटवर्किंग का बिजनेस, खासकर मैं कहूंगी कि लेडीज के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। लेडीज इस प्लेटफॉर्म पे अपनी एक पहचान बना सकती हैं, लेडीज अपने आप को इस पर इम्प्रूव कर सकती हैं। वरना लेडीज की जो पहचान होती है ना, जब एक लड़की होती है तो वो एक बेटी के रूप में जानी जाती है, जब थोड़ी बड़ी होती है तो शायद भाई की पहचान भी उसके साथ जुड़ जाती है, जब शादी होती है तो वो किसी की पत्नी के रूप में जानी जाती है, और जब उसके बच्चे बड़े होते हैं तो वो एक माँ के रूप में जानी जाती है। पर इन सब रिश्तों के साथ साथ उसकी कोई सेल्फ की अपनी पहचान मुझे नहीं लगता कि उसको कहीं मिलती है। वो सिर्फ इन रिश्तों के साथ ही अपनी पहचान को जीती है। पर आज की जो लेडीज हैं वो अपनी पहचान नेटवर्किंग के बिजनेस में, और खासकर नेटवर्किंग में भी डीएक्सन के बिजनेस में अपनी पहचान को बखूबी बना सकती है। और इसके एग्जाम्पल आपके पास बहुत हैं, शिप्रा जी हैं, कल्पना जी हैं, अभी आपके इस चैनल पे रितु जी आई थी, तो बहुत सारे ऐसे हैं लोग। और कल्पना जी की टीम में भी काफी लोग हैं। अब मैं वन बाय वन का तो नाम नहीं लूंगी, तो किसी का छूट गया, कहते हैं ना कि किसी की तारीफ कर दो तो ठीक है, बट किसी की अगर रह गई तो वो थोड़ा डिस्टर्ब कर जाता है। तो हर कोई अपने अपनी पहचान बनाए हुए है, और ये प्लेटफॉर्म जो है हमें एक पहचान देने में सक्षम भी है। पर पोजीशन ये आती है कि हम उसमें अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। पहचान ये देता है, इसमें हमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं करना। पर हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं कि नहीं, ये डिसीजन आपका होता है। आप इस प्लेटफॉर्म को किस सोच से देखते हैं, इस प्लेटफॉर्म से क्या पाना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे क्या करना चाहते हैं, ये फुली डिसीजन आपका होता है। और कोई भी आपसे कहीं भी इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर क्या, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपसे कोई भी कुछ जबरदस्ती नहीं करवा सकता। कहते हैं ना कि सपने आपके होने चाहिए, सपने आपके होने चाहिए, उड़ान भरने में तो कोई भी सहायता कर देता है। पर जब सपने आपके अपने नहीं होंगे, अगर आपने उड़ान भर भी ली तो आप कोई सक्सेस नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। तो इसलिए डीएक्सन बिजनेस है, जो नेटवर्किंग का बिजनेस है, वो टोटली सपने पूरे करने का बिजनेस है। और इसका एग्जाम्पल हम सब हैं आपके सामने, कि जिनके सपने इस प्लेटफॉर्म पर पूरे हुए हैं। बस देर है आपके सोचने की और आपके सपने देखने की। जब हम इस प्रोडक्ट में को यूज करते हैं डीएक्सन के, या इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं, तो वहां हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण शायद हम उतने सक्सेस नहीं हो पाते जितना हमें होना चाहिए। उसका कुछ रीजन मैं आपसे डिस्कस करूंगी आज, कि क्यों हम सक्सेस नहीं हो पाते, या क्या ऐसी कमियां हैं जो हम इस प्लेटफॉर्म को सीरियसली नहीं ले पाते, कि हम जब ज्वाइन होते हैं। क्योंकि जो नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है ना, जहां तक मैं जानती हूँ समाज में ये बिल्कुल सही है और सच है कि अभी तक समाज में इसे उतनी इज्जत नहीं है जितनी मिलनी चाहिए। इससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है, पर समाज उसे अभी उस नजर से नहीं देख रहा है। क्योंकि
जहां तक मुझे नॉलेज है कि इसमें लोग बाय चॉइस नहीं आते, जबरदस्ती आ जाते हैं या बाय चांस आ जाते हैं। कुछ अपनी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, कुछ जल्दी अमीर होने के हिसाब से आ जाते हैं, और कुछ लोग बड़े सपने पूरे करने के लिए आते हैं। पर मैं ये कहूंगी कि आपने अगर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इसमें काम कर रहे हैं। गलती हमारे से क्या होती है कि जब भी हम किसी बड़े लीडर को उसकी मीटिंग सुनकर या उससे इंस्पायर होकर या उसके लाइफस्टाइल को देखकर जब इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होते हैं तो हमें लगता है कि हम भी उतनी ही जल्दी पैसा कमाने लग जाएंगे। पर नहीं। पैसा कमाने के लिए आप इस बिजनेस को, आप इस अपॉर्चुनिटी को किस सोच से ले रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में, वो आपको सक्सेस करता है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दिलाता है, वो आपको एक मंजिल की तरफ लेकर जाता है, वो आपके सपने पूरे करता है। जिस सोच से, कहते हैं ना कि जैसी आपकी भावना वैसा ही फल पावे। जिस तरह की आपकी सोच होगी किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, अगर आप इस सोच से आए हैं कि आपने इस पर सपने पूरे करने हैं, तो आपको सपने पूरे करने के लिए काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ सपने देखने ही नहीं पड़ेंगे, काम भी करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोफेशन को एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी लेकर समझ रहे हैं, या आपको इसे बिजनेस समझ रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से अपनी सोच भी इस कॉन्सेप्ट के लिए तैयार करनी पड़ेगी। सिर्फ ज्वाइनिंग लेने से या प्रोडक्ट यूज करने से हम इसमें कैरियर नहीं बना सकते। सिर्फ अगर आप ये सोचें कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करूं और इससे मुझे लाखों रुपया आ जाए, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट से अगर हम, बिल्कुल क्लियर कट बात है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ये मैसेज ही देने का, कोई भी लीडर हो चाहे कोई भी स्पीकर हो, तो उसका मैसेज यही रह जाता है कि वो कहीं भी लोगों को मिसगाइड ना कर पाए। और हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स देखकर सिर्फ उनको, उनसे इंस्पायर होके उस चीज को समझते तो हैं, पर हम उनके स्ट्रगल को नहीं समझ पाते। उन्होंने कैसे काम किया, क्या मिला है उन्हें, उसको तो हम ध्यान में रखते हैं, पर कैसे मिला, क्या काम किया उन्होंने, कैसे अपनी लाइफ को, अपने आप सिस्टम को उन्होंने बनाया है, वो उन सब चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। और इस वजह से इस प्लेटफॉर्म पे काफी लोग कहते हैं कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर पैसा नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग ही सक्सेस होते हैं, या कुछ जो स्टार्टिंग में आते हैं वही लोग सक्सेस होते हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट नहीं है। इसमें पहले आए हैं बाद में आए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप किस सोच से आए हैं इस चीज से जरूर फर्क पड़ता है। और इसके सामने, इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं आपके। बिहार की धर्मशिला मैडम, जिन्होंने बहुत बाद में ज्वाइन किया, नियर अबाउट 2015 के आसपास किया, बट वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर गई। पर ये ग्रोथ क्यों आई उनके बिजनेस में, या जिन लोगों ने सक्सेस हुए हैं उनके बिजनेस क्यों ग्रोथ हुए, उनकी क्या सोच थी ऐसी, क्या उन्होंने ऐसा इस बिजनेस में अपने आप को कैरियर अपॉर्चुनिटी देकर सक्सेस हुए, क्या ऐसा उन्होंने किया। तो इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक पहलू को ही देखकर हम नहीं समझ सकते कि हम एक पहलू के ऊपर चलकर सक्सेस हो जाएंगे। अगर हमें हेल्थ चाहिए, जैसा कि नेटवर्किंग के बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उसमें 90% लोग प्रोडक्ट को लेकर, प्रोडक्ट से इंस्पायर होकर, या अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर जिससे वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं और उस ठीक हो जाते हैं, तो उस सोच से आते हैं। पर मैं ये कहूंगी कि अगर आप सिर्फ इससे हेल्थ चाहते हैं तो आप अच्छे से प्रोडक्ट यूज कीजिए। प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, हेल्थ देगा। पर अगर आप इससे कैरियर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आप इससे बिजनेस चाहते हैं, आप इससे एक लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो फिर आपको उसी हिसाब से काम करना होगा। जिस तरह से हम एक जॉब के लिए
कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अपने बिजनेस को बनाने के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अपने बिजनेस को सेट करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अपने बिजनेस को में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसी तरह से अगर हमें डीएक्शन में भी अपना बिजनेस सेटअप लगाना है, या बिजनेस माइंड से चलना है, या इसे कैरियर अपॉर्चुनिटी मानना है, तो हमें उसी सोच से और उसी सोच को आगे लेकर काम भी उसी हिसाब के करने पड़ेंगे। और जो हमारा थोड़ा सा मिथ है यहाँ पर कि सिर्फ हमने ज्वाइन कर लिया और तभी से इसमें पैसा आने लग जाएगा, तो ये कहीं से कहीं तक भी नहीं है। इस पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ कि किस तरह से टीम लीडर हमें सपोर्ट करता है, किस तरह से हम बिना सीखे यहाँ पर सक्सेस, बिना सीखे नहीं, मतलब अगर हमारे अंदर कोई स्किल नहीं है ज्वाइन करने से पहले, पर हम यहाँ पर आकर अगर अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करेंगे तो हम यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। आप पहले क्या थे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आप इस यहाँ पर आकर क्या बनना चाहते हैं इस सोच से बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जो नेटवर्किंग का बिजनेस है ना, मुझे लगता है ये समाज की अलग सोच वालों का बिजनेस है। इसमें वो लोग भी सक्सेस हो जाते हैं जो कुछ अदर प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा नहीं कर पाते, पर इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हो जाते हैं। डीएक्शन या नेटवर्किंग का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत एक, मैं कहूंगी कि एक अपने आप में मिरेकल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपकी जो कमियां हैं, आप अपनी कमियों के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पर उन सीख कर यहाँ पर अपने स्किल्स को डेवलप करके उन कमियों को दूर करके भी सक्सेस हो सकते हैं। आपकी जो अदर प्रोफेशन में, अदर जॉब में जो आपकी बाउंडेशंस हैं, वो बाउंडेशंस आपकी यहाँ इम्प्रूव हो सकती हैं। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल हूँ कि मैं आज भी शायद मुझे अगर कोई कह देना कि आपने मीटिंग लेनी है, तो मेरे अंदर एक फोबिया है, मुझे बोलना मतलब ज्यादा अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी मैं यहाँ बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ आकर बोलना सीखा है, मुझे यहाँ बोलना आया है, तो मेरी एक कमी दूर हुई ना। और ये एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी कमियों को दूर करता है, आपकी हेजिटेशंस को दूर करता है। कितने लोग हैं जो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा बोलना सीख गए हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल को यहाँ पर आकर बदला है, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, और शायद वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे उनकी पहचान नहीं थी, पर वो पहचान बनी कैसे? ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने की एक्टिविटीज। जो इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको एक्टिविटीज करनी होगी, जो इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको यहाँ सीखना होगा। क्योंकि सीखकर आप क्या आए उसकी यहाँ कोई अहमियत नहीं, पर आप यहाँ सीखकर क्या कुछ कर सकते हैं इसकी बहुत अहमियत है। जो लोग सीखने के लिए तैयार रहते हैं, जो लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, जो लोग कुछ अलग दुनिया से हटकर कुछ करना चाहते हैं, तो डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे उनका वेलकम है। इसमें चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, मैं इसमें मतलब ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ लेडीज ही कुछ कर सकती हैं या जेंट्स ही कुछ कर सकते हैं। इसमें जो कोई इंसान कुछ करना चाहता है, सिर्फ उसके अंदर एक आग होनी चाहिए करने की, एक उसके पास एक सपना होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। और सपना वो नहीं कि सिर्फ हम सोच में सोचते रहें, सपना वो जो आपको सोने ना दे, सपना वो जो आपको हर टाइम बेचैन रखे। जैसे किसी ने कहा, मतलब कहते हैं ना कि बात बात में हम लोग स्टोरीज बहुत कह जाते हैं और स्टोरीज से हमें बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसमें सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। सक्सेस का मीनिंग क्या है? सक्सेस के लिए हमें कितना जुनून होना चाहिए, सक्सेस के लिए हमारे अंदर कितनी तड़प होनी चाहिए? तो ये एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको क्लियर करूंगी कि, और आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि एक हमारे जैसा ही कोई नेटवर्कर लगा लीजिए या लीडर लगा लीजिए कि वो किसी टीचर के पास जाता है या अपने सीनियर के पास जाता है, तो वो उन्हें कहता है कि मैं जो काम कर रहा हूं मैं उसमें सक्सेस होना चाहता हूं या चाहती हूँ। तो उसके सीनियर ने उस बात को सुना और चुपचाप बैठे रहे। उसने फिर अगले दिन आकर वही बात कही कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर सक्सेस होना चाहता हूँ, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो अगले दिन आया
कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना है, बताइए मुझे क्या करना है। उसके सीनियर ने कहा अच्छा चल मेरे साथ चल, मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे क्या करना है। उसका सीनियर उसे जाता है कि पहले के टाइम में तो नदी होती है थी, आज तो मैं कहूंगी कि स्विमिंग पूल में लेके चला जाता है वो उसे। और स्विमिंग पूल के अंदर जब वो उसे लेकर जाता है तो उसकी गर्दन पकड़ के पूरे प्रेशर से वो उसे स्विमिंग पूल के अंदर, उसकी गर्दन, उसके मुंह, उसको अंदर डुबोने की कोशिश करता है। और पूरा प्रेशर लगाता है वो कि वो किसी भी तरीके से बाहर ना निकल पाए। पर वो जो सक्सेस होना चाहता है, वो पूरा प्रेशर लगा के, जितना उसका प्रेशर था उससे भी ज्यादा प्रेशर लगा के वो अपने आप को बचा लेता है और बाहर निकल जाता है। तो वो कहता है कि मैं तो आपसे सक्सेस का तरीका पूछ रहा था, आप तो मुझे मारने पर ही उतारोगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुझे यहां से एक एक्सपीरियंस देता हूं कि जितना जोर तूने सॉरी, कि जितना जोर तूने अपने आप को बाहर निकालने में लगाया, जितना एफर्ट्स तूने अपने आप को बचाने में लगाया, जितना कोशिश तूने इस स्थिति से बचने के लिए की, जिस दिन इतने एफर्ट्स, इतनी कोशिश और इतना जोर तू अपने सपनों को पूरा करने में लगा देगा, तेरे को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब हमें देखना है कि हम कह रहे हैं कि हमें सक्सेस होना है, हमें सक्सेस होना है, हमें सक्सेस होना है। क्या हम उतना जोर, उतना एफर्ट्स, उतना काम अपना कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है कि टाइम थोड़ा कम ज्यादा लग जाता है, पर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक सके। तो इसलिए हमें हमारा पूरा फोकस अपने गोल पर, अपने टारगेट पर और अपने काम पर देना है। हमें उसमें कोई भी ये चीज नहीं देखनी कि हमारा टाइम कम लग रहा है, हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है, हमें रिजल्ट आज मिल रहा है, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि बड़ी मंजिल को पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे गोल या छोटी छोटी चीजों को हमने नजरअंदाज करना होता है। छोटी छोटी चीजें जो नेगेटिविटी हमें देती है, हमें उन्हें नजरअंदाज करना होता है। पर बड़ी मंजिल को पाने के लिए हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आप किसी एक मेंबर से मिलते हैं, आप उसे 2 प्रोडक्ट देकर आए, तो ये भी आपकी एक शुरुआत है, आपका एक स्टेप है बड़ी मंजिल के लिए। तो इस तरह से हमें अपने सक्सेस को डिफाइन करना है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर भी सक्सेस होना चाहते हैं, जिस काम को करना चाहते हैं, जो हमारे गोल हैं, उनके लिए हमने क्या, मतलब एक प्रोसेस, क्या हमने उसके लिए तैयारी की है, किस तरह से हमने उसे डिफाइन किया है, किस तरह से हमने उसे डिजाइन किया है, किस तरह से हमने उसके लिए पेपर वर्क किया है। क्योंकि कोई भी जो मंजिल है ना, वो आपको एक रात में नहीं मिलती। हाँ ठीक है, पहचान भले ही आपको उस मंजिल के मिलने के बाद मिले, लोग आपको उस मंजिल के मिलने के बाद पहचानना शुरू करें, पर मंजिल कभी भी एक रात में नहीं मिलती। और जो लोग आपको रातों रात सक्सेस करने के आश्वासन देते हैं या ये कहते हैं कि बिना काम किए आप सक्सेस हो जाओगे, सिर्फ मीटिंग सुनकर ही आप सक्सेस हो जाओगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये मीटिंग सिर्फ अपलाइन, सिर्फ आपको एक होप देते हैं कि लोग इस प्लेटफॉर्म पर सक्सेस होते हैं। पर ये कैसे, वो देखना आपको है कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। क्योंकि क्या करना है ये बहुत जरूरी है, क्यों करना है ये बहुत जरूरी है, कैसे करना है इसके रास्ते बताने वाले भी आपको 10 मिल जाएंगे। और नहीं तो आपका हर स्टेप आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, आपका हर एक्सपीरियंस आपको आगे के लिए तैयार करता है। कोई भी जो आपकी नो है वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है, कोई भी जो आपका काम किया हुआ है, कोई भी आपकी मेहनत की हुई है, वो कभी भी जाया नहीं जाती है। सिर्फ फर्क ये सिर्फ पड़ता है कि आप मेहनत कितनी लगन से कर रहे हैं, आप मेहनत कितनी सोच से कर रहे हैं, कितनी एफर्ट्स डाल के आप मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मेहनत करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि बिना हथौड़े की चोट के तो पत्थर भी भगवान नहीं होता, बिना हथौड़े की चोट के तो पत्थर भी बिना महान भगवान नहीं होता, बिना संघर्ष के कभी कोई महान नहीं।
बिना संघर्ष के कभी भी कोई नहीं महान होता। आज हमारे प्रोफेसर साहब रत्ना मैडम को सब लोग याद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बलिदान दिया है इस प्लेटफॉर्म को इंडिया में जमाने के लिए, बताने के लिए, इस सिस्टम को लागू करने के लिए। आज उनको वो रिकॉग्निशन मिल रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं शायद उनके जीते जी उन्हें उस प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता, बाद में मिलता है, पर आपकी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। और अप डाउन, अप डाउन हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर अप डाउन नहीं है तो वो जिंदगी नहीं है। मरे हुए इंसान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिंदे हैं तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को हमने अपॉर्चुनिटी मान के, चैलेंज मान के उसका सामना करना है। प्रॉब्लम को ध्यान ना देके हमने सॉल्यूशन पर ध्यान देना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर जगह है। प्रॉब्लम हर जगह है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, अगर आप प्रॉब्लम को फोकस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। अगर आप सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा। तो इसलिए आपने प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना, आपने सॉल्यूशन को फोकस करना है। और जब आप काम करेंगे तो चैलेंज तो आएंगे। चैलेंज जो है वो हमारी प्रोग्रेस को डिफाइन करते हैं। और जितनी बड़ी सक्सेस होगी उसके लिए उतना बड़ा सेक्रीफाइस होगा, उसके लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, उसके लिए उतनी बड़ी चैलेंज होगी। अब आप ये देखिए कि सवेरे अगर आपने एक सिंपल उठना है तो कोई चैलेंज नहीं है। अगर आपने सुबह 5 बजे उठना है तो चैलेंज है। तो चैलेंज तो आपकी लाइफ का हिस्सा है। आप चैलेंज से मत डरिए। बिजनेस भी उसी तरह से है। अब आप ये देखिए ना कि आज पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध होने जा रहा था पर नहीं हुआ, तो उसमें क्या चैलेंज नहीं थे इंडिया के लिए? चैलेंज हर किसी के लिए है, चाहे आप देश के लगा लीजिए, सोसाइटी को लगा लीजिए, समाज को लगा लीजिए, परिवार को लगा लीजिए, आपके आगे हर टाइम चैलेंज है। आप हैं तो चैलेंज है, अगर आप नहीं रहेंगे तो चैलेंज भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए चैलेंज से, प्रॉब्लम से हमें नहीं डरना। जिंदा, ये हमारे जिंदा होने का सबूत है कि हमारे आगे प्रॉब्लम है। बस हमें उसके सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। हमें उसकी ऑब्स्टेकल से, प्रॉब्लम से नहीं डरना है। तीसरी चीज कि आप सब यकीन मानिए, खासकर लेडीज के लिए मेरा एक ये मैसेज है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है। इसमें हर वो चीज, हमारी बाउंडेशन इस प्लेटफॉर्म पे आपको लाती है कि जैसे दो चार बाउंडेशंस मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। कि लेडीज कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, पर मैं कहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आपने प्रोडक्ट खाना है और प्रोडक्ट बताना है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें परिवार को छोड़ना पड़ता है काम करने के लिए, पर मैं कहती हूँ कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप परिवार को साथ लेकर के बिजनेस कर सकते हैं। तीसरी चीज कि लोग हम, मुझे कुछ आता नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म अपलाइंस आप सबको सिखाने के लिए तैयार हैं। आज ये जूम चैनल क्या है? ये आपको एक भरोसा ही तो दिलाने का एक जरिया है। ये सिखाने का ही तो एक जरिया है कि इस पे भी लोग सक्सेस होते हैं। चौथी चीज कि लोग कहते हैं कि हमें, हमारे घर वाले हमें अलाउ नहीं करते, तो ये एक परिवार है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। और आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ अपलाइन, आपकी टीम आपको सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो यहाँ सिखाया जाता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, मोस्टली है। और यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उतनी ज्यादा जो लाखों रुपया आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए डालना पड़े। यह माई होम माई शॉप का कॉन्सेप्ट कंपनी ने बहुत अच्छा चलाया है। और नो डाउट, अगर आप वाकई में ही इस कॉन्सेप्ट पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मानकर इसे कर रही हैं और एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में इसे देखना चाहती है, तो इतना तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आपका होल्ड है, उस प्रोडक्ट को आप अच्छे से अपने पास रखें, उसको डिस्प्ले करें। और डिस्प्ले करेंगे तो तभी आप उसके बारे में बात कर पाएंगे, तभी आप लोगों को बता पाएंगे कि आपके पास क्या है। वरना तो कोई दूसरा आपका पड़ोसी बताकर चला जाएगा, तो उसमें आपने फिर बुरा नहीं मानना कि मेरा पड़ोसी है और बता के कोई दूसरा चला गया। तो जब तक
आप किसी से शेयर नहीं करेंगे कि आपके पास क्या है, तो लोगों को नहीं पता है कि आपके पास क्या है। तो इसके लिए पहल आपको ही करनी पड़ेगी। और ग्रोथ अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में चाहते हैं, आप अपने समाज में चाहते हैं, आप अपने परिवार में चाहते हैं, तो पहले ग्रोथ आपको अपने अंदर लानी होगी। क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत दूसरे को बदलने से नहीं, अपने आप को बदलने से होती है। और हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हम अपने आप को ना बदलकर हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। हम अपने आप को चेंज ना करके दूसरों को चेंज करना चाहते हैं। हम अपनी उम्मीदें खुद पूरी ना करके दूसरों से ज्यादा उम्मीदें लगा जाते हैं, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। और उस प्रॉब्लम का और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, बता दूं आज कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो इस मीटिंग को खत्म होने के बाद शीशे के सामने खड़े हो जाना, और वो जो उस शीशे में आपको दिखाई दे वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि कोई आपको नहीं रोकता है, कोई आपको पीछे नहीं धकेलता है, सिर्फ हमारी सोच, हमारी हेजिटेशंस ही हमें पीछे लेकर जाती है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें पीछे लेकर जा सके। सिर्फ पीछे कौन लेके जाता है? हमारी सोच, हमारी हेजिटेशंस, हमारे मतलब एक तरह की बाउंडेशंस जो हमने अपने लिए बनाई हुई होती है। वरना ये प्लेटफॉर्म आपको सक्सेस करने के लिए बना है, ये प्लेटफॉर्म आपको आगे लाने के लिए बना है। और वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखें तो नेटवर्किंग का जो प्लेटफॉर्म है, नेटवर्किंग के लिए जो क्वालिटीज चाहिए होती हैं वो लेडीज में गॉड गिफ्टेड है। इस चीज का हमें फायदा उठाना चाहिए कि जो इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होने के लिए क्वालिटीज चाहिए होती हैं वो लेडीज में गॉड गिफ्टेड है। इस प्लेटफॉर्म पे इस प्रोडक्ट को बताने के लिए हमें बात करनी पड़ती है, हमें लोगों के साथ शेयरिंग करनी पड़ती है। और बताओ कि लेडीज से ज्यादा कौन शेयरिंग करता है और कौन बात करता है। इसे हमें नेगेटिव नहीं लेना कि जैसे बहुत सारे जॉक्स बनते हैं लेडीज पे कि लेडीज बात बहुत करती हैं। तो हमें अपनी इस क्वालिटी को पहचानना है, हमने इसे नेगेटिव नहीं लेना है। जिसका इसका जहां यूज कर सकते हैं, तो नेटवर्किंग का बिजनेस जो है वो बात करने का बिजनेस है। आप प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो आपको हेल्थ मिलेगी, और अगर आप प्लान के बारे में बात करेंगे तो आपको वेल्थ मिलेगी। और अगर आप दोनों के बारे में बात करेंगे तो हैप्पीनेस आपसे दूर रह ही नहीं सकती। क्योंकि डीएक्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का बिजनेस है। और हर पार्ट इसमें अपना अपना रोल अदा किए हुए है। कि अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें उतना ही बोनस आता है जितना से हम प्रोडक्ट खा सके। अगर हम प्लान के बारे में बात करते हैं तो हमारी पॉकेट, हमारा एक कैरियर, एक जॉब की तरह हमें कॉन्सेप्ट ये देता है। और जब आपकी हेल्थ भी अच्छी हो और आपकी पॉकेट में पैसा हो, आपकी वेल्थ भी अच्छी हो, तो खुशियां आपके पास आएंगी ही आएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने, खासकर लेडीज का जो ड्रॉबैक रहता है कि वो प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बना लेती है, पर प्लान कहीं ना कहीं उनका थोड़ा डाउन रहता है। और मुझे जो लगता है कि जितना अच्छा प्लान को लेडीज बता सकती है ना, जितना अच्छा मैनेज वो कर सकती है ना, इतना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि भरत जी जब फर्स्ट टाइम, शायद आई थिंक ये 2010 की बात है, कि उन्होंने राजीव जी को कहा कि भैया आज आप प्लान दिखाओ। तो वो नहीं, मतलब उस चीज में इंटरेस्टेड थे कि मैं प्लान, कि मैं प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी बात कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो कहते हैं ना कि नो प्रॉफिट विदाउट रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और बिजनेस में आपको रिस्क मतलब आपको काम करना पड़ेगा, जो चीजें आपको नहीं आती वो आपको सीखनी पड़ेगी। और ये प्लान की ही अहमियत है, और ये प्लान का ही मतलब मैं कहूंगी कि प्लान को जितना आप ज्यादा लोगों में शेयरिंग करेंगे उतना आप सक्सेस हो पाओगे, उतना ज्यादा आप लोगों के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझा पाओगे, उतना ज्यादा आप इस कॉन्सेप्ट से इनकम भी पा पाओगे। क्योंकि प्लान से ही पैसा आता है। और ये हम लेडीज का कहीं ना कहीं थोड़ा वीक पॉइंट है। क्योंकि एज अ स्टॉकिस्ट मैं देखती हूँ कि लेडीज थोड़ा इस पार्ट में पीछे हैं। उन्हें ये लगता है कि ये शायद जेंट्स का ही पार्ट है।
उन्हें ही प्लान के बारे में डिस्कस करना है। हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे पर नहीं। अगर आपको इसे एज अ कैरियर मानना है, एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी कह लो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में अगर इसे चुनना है, तो आपको प्लान पर भी अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। और प्लान ही आपको सक्सेस दे सकता है, प्लान ही आपको आगे लेकर जा सकता है, प्लान के स्ट्रक्चर से ही आप सक्सेस हो सकते हैं एज अ बिजनेस वूमेन। सिर्फ प्रोडक्ट की बात करके आप इस कॉन्सेप्ट पे बिजनेस वूमेन नहीं बन सकती। बिजनेस वूमेन बनना है तो बिजनेस को आपको शेयर करना ही होगा। इससे कैसे बिजनेस हो सकता है, इससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है, इस चीज पर आपको जोर देना ही होगा। प्लान आप सीखेंगे नहीं, अगर आप प्लान बताएंगे नहीं, तो आपकी टीम में डुप्लीकेसी नहीं होगी। डुप्लीकेसी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि सामने वाला वो काम करे। मैं कहती हूँ कि आपको दुनिया में कुछ भी चाहिए ना, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको किसी सामने वाले से या दुनिया से या समाज से या सोसाइटी से कुछ भी चाहिए ना, आप वो चीज देना शुरू कर दो। बिल्कुल, ये एक नेचर का नियम है कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। आप किसी को मान सम्मान दोगे, मान सम्मान मिलेगा। आप किसी के साथ प्रोडक्ट की नॉलेज दोगे तो उसे भी हेल्थ मिलेगी, आपको भी हेल्थ मिलेगी। बट जब आप प्लान को शेयर करोगे तो पैसा तभी मिलेगा उसे, क्योंकि प्लान शेयर करेंगे तो उसे पैसा आएगा। जब उसे पैसा आएगा तो हमें भी एज अ टीम लीडर, एज अ टीम सपोर्टर, एज अ मतलब टीम के सदस्य होने के नाते हमें भी पैसा आएगा। तो मेरा आज इस मीटिंग में आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी प्रोडक्ट पे अच्छी पकड़ हो चुकी है तो प्लान पे भी पकड़ बनाइए। प्लान पे भी आप काम कीजिए, स्ट्रक्चर पर भी काम कीजिए, और पेपर वर्क करना सीखिए। पेपर वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज पेपर पर लिखी जाती है ना, तो वो बहुत अच्छे से कामयाब होती है। तो जिसे भी अपना जो भी सपना पूरा करना है, जो भी आपको चाहिए, उसे पेपर पर जरूर लिखिए। पेपर पर लिखा हुआ आपको याद दिलाता रहता है, और उसके लिए आप कैसे काम कर रहे हैं उसको भी स्टेप बाय स्टेप उस पर रखिए। और तब आपको पता चलेगा कि आप अच्छी तरफ जा रहे हैं, मतलब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, या आपका रोड मैप थोड़ा गलत है। रोड मैप भले ही आप बदल लीजिए, पर मंजिल कभी मत बदल। एक मंजिल को पाने के एक नहीं, हजार रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कोई किसी रास्ते से सक्सेस होता है, कोई किसी रास्ते से सक्सेस होता है, बट मंजिल जरूर मिलती है। आई होप कि, मुझे लगता है टाइम भी शायद हो गया है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू कल्पना जी। है भी। थैंक यू सीमा जी, बहुत अच्छा आपने आज बताया, बहुत अच्छा लगा कि जो चीज हम चाह रहे थे वो मिल गई। आपके ज्ञान की बरसात आज यूपी में भी हो गई। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, और बहुत जल्दी नेक्स्ट टाइम भी हम आपकी मीटिंग लेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ था आपके पास, वो पर अभी हमें फिर से लेना है दोबारा। वही है ना कि अभी तो फर्स्ट क्लास हुई है, तो बिल्कुल। अभी टेस्ट बाकी है, अभी टेस्ट बाकी है। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया।